नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है मस्त हो। आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आज पहला एपिसोड दिखाने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। आप लोगों को बता देते हैं, चित्र के द्वारा बताएंगे सब कुछ, तो इंतज़ार के लिए धन्यवाद। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये तो घर घर में मशहूर है वाला, जो बच्चों से लेके बूढ़े बूढ़े लोगों तक, मतलब घर के सदस्य, सभी सदस्य ये कार्यक्रम देखते हैं मिलजुल कर। चार्ली चैपलिन ने कहा था कि हंसी एक ऐसा टॉनिक है जिससे जितना हंसोगे उतना ज़्यादा बटेगा। चलो अब बात करते हैं यहाँ के किरदारों की। ये हैं तारक मेहता। जो है लिखते थे, ये लेख काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैगज़ीन्स में लिखते थे, बहुत जगहों पे लिखते थे। तो इनका एक चित्र लिखा करके एक लेख था जहाँ पर ये कहानियाँ लिखी थी। और दोस्तों ये हैं आपके तारक मेहता, समझ गए आप, मतलब कि शो के तारक मेहता। आपको सब कुछ बताएंगे, ये सब कुछ बताते हैं। चलो अब हम लोग पहुंच गए अपनी प्यारी प्यारी गोकुलधाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ पे दिन भर लोग कूदते रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं सभी परिवार। और ये हैं अंजलि तारक मेहता। ये तारक मेहता जी उनको कुछ दे रहे हैं। तो दोस्तों ये इनकी धर्म पत्नी है, ये इनको टी शर्ट दे रही हैं और यहाँ पे ये कहना चाहती हैं कि ये जो शर्ट है ये इन्होंने सेल में ख़रीदा था। शर्ट को इनकी सहेली शॉपिंग कर रही थी तो डिस्काउंट में इन्हें फ्री में शर्ट मिला था, तो वो ही शर्ट दिखा रही थी तारक मेहता जी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो सीन है दोस्तों, ये वाला सीन कहाँ का है पहले आप ये जान लो। आप लोगों को आधे से ज़्यादा तो पता चल ही रहा होगा कहाँ का सीन है। ये कोर्ट रूम का सीन है, ठीक है, जहाँ पे जज साहब हैं और ये जंजीरों में जकड़े हुए हैं। इनका नाम है जेठालाल चंपकलाल गड़ा। और ये क्यों इतने ज़्यादा दुखी है, क्यों यहाँ पे पहुँचे, अभी आगे जाके चलते हैं। तो ये हैं जज साहब हैं और इनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है कोर्ट में। तो अब जो वकील हैं, दोस्तों एक चीज़ के लिए क्षमा मांगते हैं कि जो वकील साहब हैं वो आपको यहाँ पे बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। माफ़ी चाहता हूँ, उनका फ़ोटो नहीं डाला यहाँ पे मैंने कहा आपको सीधा कहानी अच्छी लगे, आपको रोमांचक लगे, आपको उसी तरह सुनाते हैं। तो जिनको पहले बुलाया था उनका नाम है मिस्टर एंड मिसेस रोशन सिंह सोढ़ी। दोनों लोगों का नाम रोशन है। तो यहाँ पर ध्यान दें आप। इस चित्र से दोस्तों ये पता चल रहा है कि गीता पे हाथ रखकर कसम खाने के लिए दोनों लोगों को बोला है, पर दोनों लोग कह रहे हैं कि भाई हम दोनों ही रोशन हैं। तो फिर चलो इतना ही था इस चित्र के दौरान। मेरे प्यारे चटोरों, बिना वक्त गवाए मैं बता देता हूँ कि इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। कि मैं मतलब ये बात तो हो गया, ये जज साहब से कंप्लेंट करें कि इनके बेटे जो है रोज़ कुछ ना कुछ पूरी सोसाइटी को परेशान करके रखा है, एक तरह से बुरी तरह से, ठीक है। इनके जो वो हैं पुत्र हैं जेठालाल जी के, जिनका नाम टप्पू हैं, वो क्या करते हैं, वो रोज़ इनका शीशा तोड़ते हैं, रोज़ सोसाइटी में खेलते हैं, शीशा तोड़ते हैं, रोज़ सोसाइटी में कोई ना कोई हंगामा करते हैं। तो जेठालाल जी के साथ इनकी यहाँ पर यही बहस हो रही थी, पर मैं आपको उतना चित्र नहीं दिखा पाऊँगा, उतना ही दिखाऊँगा जितना मेरे को लगता है आवश्यक है, दिखाना चाहिए अपनी जनता को। उम्मीद है मज़ा आ रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब जज साहब जो है अगले किरदार जो निभा रहे हैं उनको अब सामने लाते हैं कटघरे में। उनका नाम है मिस्टर एंड मिसेस हंसराज हाथी और उनकी वाइफ कोमल हाथी। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से कि यहाँ पे ये हाथी जी सो रहे हैं, इनको आवाज़ दी जा रही है पर इनको कोई होश नहीं है। जैसे ही उठे और बोलते हैं कि दो गोली सुबह, 2 गोली शाम को। इस तरह से पूरा वातावरण हंसी मजाक का हो जाता है यहाँ पर। और अब जब ये आ भी रहे हैं कटघरे में, तो आप देख सकते हो कि दोनों लोग आ नहीं पा रहे, बिल्कुल भी एक साथ आ रहे हैं पर आ नहीं पा रहे। तो जेठालाल जी इनको बोलते हैं कि आप लोग टेढ़े होके आ जाओ तो एक ही बार में आ जाओगे, ठीक है। एक साथ मुश्किल हो रही है यहाँ पे आने में इनको कटघरे में।
और यहाँ पर ये गीता पे हाथ रख के कसम खा रहे हैं कि जो भी बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। और अब इस यहाँ से टप्पू जी की, जो टप्पू हैं, उनकी फरियाद होनी शुरू हो गई। जज साहब को बताते हैं कि इन्होंने इनके लाडले टप्पू जेठा जी के जो पुत्र हैं टप्पू जी, उन्होंने इनके दवा, ये डॉक्टर हैं पेशे से, हाथी भाई, डॉक्टर हाथी, तो इनके जितनी भी दवाइयाँ हैं उनके सबके लेबल बदल दिए टप्पू जी ने। और एक दिन एक मरीज़ ने इनसे मांगी थी कि भाई हमें सर दर्द की दवाई दे दो हाथी जी से, तो हाथी जी ने उनको 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 जो है पेट दर्द की दवाई दे दी इस चक्कर में, क्योंकि लेबल ही बदले हुए थे, तो क्या कर सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं। अब अगला जो व्यक्ति है जिनको कटघरे में बुलाया गया, उनका नाम है मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, बबीता जी और अय्यर जी। जैसे ही वो कदम रखती हैं, ठीक है, तो अय्यर जी इज्जत दे रहे थे अपनी वाइफ को, कहते हैं कि पहले आप जाओ, तो पहले बबीता जी आ गई। और आप देख ही सकते हैं जज साहब जो है देखते ही लट्टू हो गए पूरी तरह उनके ऊपर, ठीक है। आपको देख रहा है उनकी शक्ल से जज साहब की कि वो किस तरह लट्टू हो गए बबीता जी पे। जैसे ही वकील साहब ने बोला कि भाई ये जो बबीता जी हैं, ये एक तरह से पहले फिल्म इंडस्ट्री में वो थी, डांसर थी, तो जज साहब इसी बात पे लट्टू हो गए। और जेठालाल जी भी उनको इशारे कर रहे हैं, वो भी एक तरह से लट्टू हैं पूरी तरह इन पर। आप लोग देख सकते हैं भरे कोर्ट में इशारेबाजी चल रही है। अब बबीता जी अब गीता पर हाथ रख के कसम खा रहे हैं। अय्यर जी बोलते हैं कि जो भी बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं जज साहब को बता रहे हैं बबीता जी कि जेठालाल ने क्या कहते हैं, इन्होंने एक ऐसी मिसाइल बनाई है कि जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ये बताया बबीता जी ने जज साहब को। इस सीन में ये होता है कि अय्यर जी जो हैं वो अपने तमिल की भाषा में इतनी गालियाँ दे रहे होते हैं जेठालाल जी को कि कुछ समझ में नहीं आता जेठालाल को। वो कहते हैं क्या बोल रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, कोई होश नहीं है क्या हो रहा है। फिर जज साहब कहते हैं उन दोनों को कि भाई बबीता जी और अय्यर जी को कि अब आप जा सकते हो, तो जेठालाल जी कहते हैं, फिर जेठालाल जी सोच रहे होते हैं कि हमें बुला है शायद, तो जेठालाल जी खुद जा रहे होते हैं, क्या कहते हैं, अपना कटघरे से। तो जज साहब कहते हैं आपको नहीं बोला, उनको बोला हमने। अगला जो व्यक्ति है वो है मिस्टर भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी साहब, और उनकी धर्म पत्नी माधवी आत्माराम तुकाराम भिड़े। तो अब आगे वो भी काफ़ी ज़्यादा फरियाद करते हैं कि जेठालाल और उनके बेटे टप्पू ने पूरी सोसाइटी में हंगामा खड़ा करके रखा है, इनको सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है, इतना कुछ बोला। फिर अगले सीन में आप लोग देख सकते हैं कि जज साहब हाथ हिला रहे हैं, कह रहे हैं कि बस अब और सबूतों और गवाहों की कोई ज़रूरत नहीं, अब सीधा फैसला सुनाएंगे। पर जज साहब ने एक बार जेठालाल जी से कहा कि अगर आपकी कोई आखिरी इच्छा है जो आप बोलना चाहते हो तो बोलो। तो जेठालाल ने बोला कि वो मैं तो जज साहब कहते हैं बस अब सीधा फैसला होगा आपको सारी। फिर जज साहब जेठालाल को दोषी मानते हुए काला पानी जितनी भी सजाएं हैं सब सुना देते हैं एक ही झटके में। ये सब सुनने के बाद जेठालाल जी बोलते हैं हे माँ बत्ते जी। फिर वो सपने से उठ जाते हैं, और फिर दया जी जो उनकी धर्म पत्नी है उनके सामने वो बोलते हैं कि वो अभी भी मतलब खैर एक तरह से सपने में थे, और वो कह रहे थे कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तो दया जी कहती हैं कि आपको मैं छोड़ के कहाँ जाऊँगी। तो फिर वो कहते हैं कि टप्पू कहाँ पर है। फिर जेठालाल और दया जी के बीच में जो है बातों का बाण चल पड़ा। वो कहती हैं कि मेरे कन्हैया को क्यों कुछ कह रहे हो, वो तो बाल गोपाल है, उसको कुछ मत कहो, वो एकदम निर्दोष है, बेकसूर है एकदम। बात भी सही है, माँ के लिए तो बेटा ही
बेटा तो बेटा ही है, माँ ममता जैसी कोई चीज़ नहीं। तो फिर वो जेठालाल जी जो हैं वो टप्पू को बुलाते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि भाई बुलाओ, आओ, कहाँ पे हो। फिर टप्पू की एंट्री होती है रॉकिंग। फिर टप्पू जी एकदम तैयार हो रहे हैं, आप देख सकते हो। फिर टप्पू जी आए, फिर अपने पिताजी से मांग रहे थे, वो कह रहे थे पापा 25 रुपये दे दो। तो फिर पापा कहते हैं कि भाई 25 रुपये क्यों दें। फिर आपस में लड़ाई हो गई। फिर वो कहते हैं मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। फिर वो कहते हैं आप 25 रुपये दे दो। फिर पिताजी कहते हैं कि अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा बाहर। अब आप कैसे जाओगे, खेलने नहीं जाने दूंगा, जाके पढ़ाई करो। खैर बात तो उनकी भी सही है, पढ़ाई करनी चाहिए उन्हें। तो टप्पू जी अपनी बात पे, अपनी ज़िद पे अमल हैं। वो कहते हैं नहीं पापा, मेरे को 25 रुपये दो, मुझे खेलने जाना है दोस्तों के साथ सोसाइटी में। तो फिर वो कहते हैं नहीं, देखता हूँ मैं। फिर जेठालाल जी कहते हैं देखते हैं अब हम कि आप कैसे जा सकते हो यहाँ से। फिर टप्पू ने क्या किया, फिर आप देख सकते हैं कि सोसाइटी कंपाउंड पे वो आगे पीछे घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं आगे। जेठालाल जी उनके पीछे पीछे, सॉरी जेठालाल जी कह रहा हूँ मैं भी, टप्पू दौड़ रहे हैं। टप्पू ने अपने पिताश्री का जो है हाथ काट लिया और फिर वो दौड़ गए सोसाइटी कंपाउंड में। सब लोग दया जी जेठालाल जी को कह रही कि भाई ब्रश तो कर लो। वो कहते नहीं नहीं, ब्रश नहीं करना। वो कहते ब्रश तो करके जाओ। तो कहते अभी जा। फिर वो सोसाइटी कंपाउंड में चले गए, सब लोग देख रहे हैं। आप सब देख सकते हैं अगले चित्र में, वो पीछे पड़े हुए हैं जेठालाल जी, पूरी सोसाइटी में तमाशा कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं बालकनी से। फिर जैसे ही बबीता जी आ रही, बबीता जी को देखते ही बबीता जी ने क्या स्माइल मारी। इस स्माइल पर जेठालाल जी पूरी तरह फिदा हो गए, रुक गए, भूल भी गए कि क्या हो रहा था ज़माने में। फिर वो टप्पू जी कहते हैं पापा मैं यहाँ पे हूँ। फिर वो उनके पीछे पीछे भागे, फिर उनको पकड़ भी लिया, फिर वो भाग गए। वो कहते हैं, फिर दया जी पीछे पीछे ब्रश लेके घूम रही कि भाई ब्रश तो कर लो, पूरी सोसाइटी के सामने बोला बात। टप्पू जी तो दौड़ गए, पर मेहता साहब ने जेठालाल जी को रोका, उन्हें समझाया कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और शैतानी चाहे जितनी भी करे, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि अब आप जाओ, घर जाके आराम से सो जाओ। फिर तारक मेहता जी कहते हैं कि प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नज़रिए की है बात।